हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सनेस ब्रोकर के बारे में। एक्सनेस ब्रोकर कैसा ब्रोकर है, क्या हमें इसमें ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एक्सनेस ब्रोकर कब आया था और एक्सनेस ब्रोकर को आरबीआई लिस्ट में, अलर्ट लिस्ट में क्यों शामिल है, क्या एक्सनेस ब्रोकर सेफ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सनेस के बारे में ए टू जेड रिव्यू बताने वाला हूँ कि एक्सनेस में क्या क्या ऑप्शंस है, फीचर्स, बेनिफिट, रिस्ट्रिक्शंस, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक्सनेस को मैं किसी भी तरह से प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही ये वीडियो स्पॉन्सरशिप में है, ना ही ये वीडियो स्पॉन्सर है। इस वीडियो में मैं एक्सनेस के बारे में जो भी रिव्यू करूंगा वो मेरे अपने खुद के रिसर्च है। मैंने जितना एक्सनेस के बारे में रिसर्च किया है, जितना मैंने यहाँ पे कस्टमर केयर वगैरह से बात करके मैंने जाना है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सनेस कब की कंपनी है। तो एक्सनेस 2008 की कंपनी है। इंडिया के बाहर में बहुत सारे कंट्री में एक्सनेस चलता है, जिसके एक्सनेस के थ्रू जिससे फॉरेक्स ट्रेडिंग लोग करते हैं। एक्सनेस की रेगुलेटरी की बात करें तो एक्सनेस मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडी के अंदर आता है, जिसमें कुछ रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इंडिया के बाहर है। जैसे कि इंडिया में सेबी रेगुलेट करती है, उसी तरीके से जो बाहर में फॉरेक्स ट्रेडिंग होते हैं, इंडिया के बाहर फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के ब्रोकर है, उसको इस तरह का कंपनी जो है रेगुलेट। अब बात करते हैं कि एक्सनेस को इंडिया में क्यों रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो अगर इंडिया में बात करें तो केवल एक्सनेस को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, इंडिया में जितने भी फॉरेक्स ब्रोकर है उन सभी ब्रोकर को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो आरबीआई का अलर्ट लिस्ट जारी हुआ था 22 अक्टूबर 2024 को, ये अपडेट किया हुआ है। पहले 75 फॉरेक्स ब्रोकर को बैन किया हुआ था, अब इसकी लिस्ट बढ़ा के 88 हो गया है। तो कुछ ब्रोकर और भी यहाँ पे बढ़ गए हैं। उसी तरीके से कुछ ब्रोकर अगर इन फ्यूचर और भी आएंगे तो भी इसी लिस्ट में वो शामिल होंगे। आरबीआई ऐसा क्यों कर रही है, यहाँ पे एक्सनेस का भी नाम है क्योंकि एक्सनेस एक बहुत ही बड़ा ब्रोकर है। तो यहाँ पे आरबीआई का कहना ये है कि जितने भी ये ब्रोकर हैं वो हमारे फेमा एक्ट के तहत नहीं आता। अब फेमा एक्ट क्या होता है? फेमा एक्ट होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब इसके अंडर नहीं आता है। अब इसके अंदर कुछ रूल होते हैं, जैसे कि कंपनी को इंडिया में होना चाहिए, और भी कुछ कुछ यहाँ पे रूल है। वो यहाँ पे एक भी रूल ये ब्रोकर फॉलो नहीं करती है। ऑब्वियसली ये सारे ब्रोकर इंडिया के बाहर वाले हैं, तो इंडिया में इनका कंपनी होगा तभी वो फेमा एक्ट के अंदर आएंगे, बट ये सारे कंपनी इंडिया के बाहर है, तो ये फेमा एक्ट के अंदर नहीं आती है, इसीलिए इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। यहाँ पे हम आज बात कर रहे हैं एक्सनेस के बारे में, तो यहाँ पे एक्सनेस का भी नाम है, जिससे पता चल रहा है कि एक्सनेस भी जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक्सनेस भी इंडिया में इसकी कोई भी कंपनी नहीं है। लेकिन इंडिया के बाहर इसके कंपनी है और इसके इंडिया के बाहर सभी रेगुलेटरी हैं, तो इंडिया के बाहर ही अच्छे से काम कर रही है। लेकिन जैसा कि यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियो देखते हैं कि आप एक्सनेस में अकाउंट खुलवा लो, मेरे लिंक से खुलवा लो, ऐसा आप सुनते हो, तो यहाँ पे एक्सनेस को क्यों प्रमोट करते हैं? अब देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं। यहाँ पे जिनके पास पैसा है उनके लिए सब कुछ है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए कुछ भी नहीं है। अब मान लीजिए आपने एक्सनेस में अकाउंट खोल लिया उनके कहने पर, और आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, बड़े पैसे आपने लगा दिया, आप डेमो ट्रेडिंग आप सीखने के लिए कर रहे हो, तो अच्छी बात है। लेकिन जो लोग यहाँ पे आपको सजेस्ट करते हैं, जो लोग भी आपको बताते हैं, वो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं। उनको 4 से 5 साल ट्रेडिंग करियर में हो जाता है। वो अच्छे खासे पैसे बना लेते हैं, ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम होगा, उनको सीए से जानकारी लेना होगा या फिर सिविल कोर्ट जाना होगा या कहीं पे भी जाना होगा, तो वो इजीली जा सकते हैं। लेकिन आप नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, मैं तो कहूंगा कि इन ब्रोकर से आप दूर ही रहें, जो फॉरेक्स ब्रोकर है, क्योंकि अगर इनमें आपके पैसों के साथ कुछ भी होता है तो वो पैसा आपको नहीं मिलेगा वापस, या फिर आपके अकाउंट वगैरह के साथ होता है तो भी वो जो है आपको नहीं मिलेगा फिर। लेकिन इस तरह का होने के चांसेस बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी होती है, ठीक है? ये कंपनी बहुत सारे कंट्री में काम कर रही होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2008 में ये कंपनी यहाँ पे बनी थी। अब 2008 में जो कंपनी बनी है और 2025 तक यहाँ पे चल रही है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो आगे कुछ स्कैम या फिर फ्रॉड या फिर इस तरीके की कुछ भी चीजें वो
आगे फ्यूचर में नहीं करेगी। सिंपल सा बात है। और एक्सनेस वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फॉरेक्स ब्रोकर है, क्योंकि इसमें एक ऐसा फीचर्स है, इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स है जो कि बहुत सारे ब्रोकर में आपको नहीं मिलता है। जैसे कि इसमें आपको लेवरेज बहुत ज्यादा मिलता है, 2000 का आपको लेवरेज देखने को मिलता है। जो ऑर्डर यहाँ पे आप एंट्री बहुत ही, इसकी एंट्री जो है वो बहुत ही इजी तरीके से आप इसमें प्लेस कर सकते हैं। जो इसमें डिपॉजिट है वो $10 से आप जो है इसमें ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और भी डिपॉजिट के बहुत सारे मेथड है, जैसे कि बहुत सारे आपको डिपॉजिट के ऑप्शन मिलते हैं, यूपीआई है और भी बहुत सारे हैं। बट करना है नहीं करना है, उन सब के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उन सभी वीडियो को जाके जरूर से आप देखिएगा। इस वीडियो को मैं अगर कंक्लूड करूं कि क्या हमें ब्रोकर को यूज करना चाहिए और एक्चुअल में इस वीडियो से आपको क्या कंक्लूजन निकलता है, तो सिंपल है कि अगर आप एक्सनेस वगैरह को यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ अगर कुछ भी होता है आपके पैसों के साथ तो आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो। मतलब केवल आप ही वो रिस्क लेने के लिए रेडी हो, यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडी आपके साथ नहीं है। और वैसे भी आप जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, वो सारी चीजें आपको भली भांति पता है। तो वैसे कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं यहाँ पे एक्सनेस में, क्योंकि बहुत बड़ी यहाँ पे कंपनी है। ठीक है, प्रॉब्लम किसके साथ होता है पता है? जो बहुत ही छोटा कंपनी होता है, जो उतने कंट्री में नहीं होती है, जैसे कि आप यहाँ पे चेक करेंगे तो बहुत सारे और भी बहुत तरह के ब्रोकर आपको देखने को मिलता है। तो इनमें से अगर आप ऐसे कोई भी ब्रोकर को उठा के उसमें अकाउंट बनाते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ब्रोकर है जो कि शॉर्ट टर्म आपको पैसे कमाने के तरीके बताते हैं। तो अगर आप ऐसे ऐसे ब्रोकर में आप अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पे गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा होता है। बजाय इस तरह का एक्सनेस जो बड़ी प्लेटफॉर्म है, बड़ी कंपनी है, वहां पे आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सिंपल इस वीडियो से एक ही मतलब है कि अगर आप खुद रिस्क लेना चाहते हैं, आपके पास पैसे हैं, तो आप ऑब्वियसली फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक्सनेस को यूज कर सकते हैं, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपके पास पैसे नहीं है, आप सीखना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो आप डेमो ट्रेडिंग यूज करिए। बिना अकाउंट बनाए डेमो ट्रेडिंग आपको मिल जाएगा, आराम से सीखिए। इंडियन मार्केट में पैसे कमाइए, या फिर आप क्रिप्टो मार्केट में पैसे कमाइए, मार्केट कैसे मूव करता है ये सब सीखिए। और सीखने के बाद जब आपके पास पैसे हो जाएं, तो फिर आप यहाँ से ट्रेडिंग करना शुरू करिए। अब देखिए, जिनके पास पैसे होते हैं वो डायरेक्टली, इनका जो मेथड होता है डिपॉजिट वगैरह का, वो क्रिप्टो वगैरह का थ्रू होता है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट में कुछ चीजें यहाँ पे जो कानून है वो थोड़ी सी यहाँ पे लीक है, उसके थ्रू लोग यहाँ पर डिपॉजिट एंड विड्रॉ करते हैं, जिसमें उनका अकाउंट भी सेफ रहता है, कोई भी उनमें प्रॉब्लम नहीं होता है। बट हम जो नॉर्मल पर्सन क्या करते हैं, डायरेक्टली यूपीआई वगैरह से डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास पैसे हैं तो सीए वगैरह से पहले आप इसको कंसल्ट करिए। आप इसमें जो मतलब कि आप अगर पैसा कमाते हैं तो उसमें आपको टैक्स वगैरह कैसे देना होता है, कहाँ पे शो करना होता है, वो सब आपको थोड़ा सा जानकारी लेना पड़ेगा। बट अगर आप छोटे कैपिटल से सीख रहे हैं, वो उतने एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऑब्वियसली आप डेमो ट्रेडिंग करिए, सीखिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाद में आप सीख जाएंगे तो आप भी पैसे कमाएंगे और अच्छे से आप इसको यहाँ पे कर पाएंगे। बाकी 2008 से एक कंपनी है, जहां तक मैंने एक्सनेस के बारे में रिसर्च किया, बेस्ट ऐप है, बेस्ट यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए सबसे बढ़िया ब्रोकर यही है, क्योंकि एक्सनेस में वो सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो एक ट्रेडर को मिलता है। बाकी जैसा कि मैंने आपको सारी चीजें बता दिया कि इसमें आरबीआई का क्या कहना है और इस कब ये स्टैब्लिश हुआ है, इसका रेगुलेटर कहाँ का है, ठीक है, इनको कौन रेगुलेट करती है, किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर कुछ छूट गया तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा।